तो वेलकम। जैसा हमने प्रॉमिस किया था कि लगातार बड़े बड़े जो भी टूर्नामेंट्स होंगे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में वो हम आपके सामने लाते रहेंगे। आज बारी है फ्रेंच ओपन की, क्योंकि आपको पता है 30 जून वही तारीख फ्रेंच ओपन की शुरुआत, और यहां से अब आने वाले जो 15 दिन है वो बड़े मजेदार होने वाले हैं, क्योंकि दुनिया के कुछ सबसे शानदार खिलाड़ी अब आपको क्ले कोर्ट पर खेलते दिखेंगे। लेकिन जैसे ही मैं क्ले कोर्ट कहता हूं ना, बस एक ही नाम चलता है दिमाग में, वो नाम है राफेल नडाल। और राफेल नडाल को मतलब इस कहते हैं ना लाल बजरी का बादशाह, उन्हें अगर हिंदी में जब भी वो खिताब जीतते हैं तो यही लाइन आती है कि भाई लाल बजरी का बादशाह एक बार फिर जीत गया, किंग ऑफ क्ले उन्हें कहा जाता है। और एक बार फिर उन पर नजरें क्यों होंगी, हर बार रहती है, इस बार क्या ऐसी खास वजह है कि आप चाहते हैं कि राफेल नडाल जीते, खासतौर पर नडाल के फैंस? उसकी एक बड़ी वजह यह है कि अगर इस बार वो खिताब जीतते हैं तो ग्रैंड स्लैम की रेस में वो रॉजर फेडरर को पीछे छोड़ देंगे। यानी फेडरर के 20 खिताब हैं अभी तक, उनके भी 20 हैं। वो इस बार का खिताब अगर जीतते हैं तो 21वां खिताब अपने नाम कर लेंगे। तो वो जो एक होड़ मची रहती है ना लोगों में कि भैया गोट कौन, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कौन है, अपने आप में उसका जवाब इस आंकड़े के साथ मिल जाएगा। और ये जानते हुए भी कि अभी नडाल फेडरर से 4 साल छोटे हैं, तो उनके पास मौका यह है कि शायद वो जहां अभी फेडरर खड़े हैं, मतलब कि अब आने वाले साल में वो इस साल वो 4 दशक पूरे कर लेंगे अपनी जिंदगी के, यानी 40 साल के वो हो जाएंगे। ऐसे में नडाल के पास अभी उम्र भी है और फिटनेस उनकी बड़ी कमाल की। अगर आप इन सब में फिटनेस के लिहाज से देखें तो नडाल बहुत ज्यादा कमाल के दिख रहे हैं, जो हमने अभी फिलहाल रीसेंट टूर्नामेंट्स में देखा भी है। चाहे आपने मैड्रिड ओपन में देखा हो जहां पर उन्हें हार मिली ज़्वेरेव के हाथों, ज़्वेरेव की भी बात करेंगे। इसके अलावा अगर आपने रोम में देखा हो, जो हमने इटालियन ओपन देखा, जहां पर उन्होंने ज़्वेरेव से हार का बदला लिया और उस खिताब को अपने नाम किया जोकोविच को हरा के, तो वो सारी की सारी चीजें। और जैसे ही मैं जोकोविच का नाम लेता हूं तो मुझे पिछला साल याद आता है। 2 घंटे में नडाल जो है मुकाबला खत्म करते हैं और फिर हम लोग अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर देते हैं इस बात में कि भाई क्ले कोर्ट में ऐसा क्या है कि नडाल जीतते रहते हैं। लेकिन इसका कहीं कोई जवाब मिलता ही नहीं है। इतनी ज्यादा स्ट्रांग डोमिनेंस होने की वजह क्या है? क्योंकि हम ग्रास कोर्ट में देखते हैं भाई बहुत अमेजिंग खेलते थे रॉजर फेडरर। एक वक्त पे रॉजर फेडरर की स्ट्रीक चलती थी वहां पर कि फेडरर 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 फेडरर, विंबलडन की मैं खास तौर पे बात कर रहा हूं। फिर जोकोविच आए। जोकोविच अब ऑस्ट्रेलियन ओपन्स में अगर आप देखें तो जोकोविच का ऐसा नहीं, कोई सानी नजर ही नहीं आता। तो जोकोविच की बात करूं, अमेजिंग परफॉर्मर, वो दरअसल एक ऐसा नाम है जो नडाल को चुनौती दे सकते हैं। बीते मुकाबले में भी फाइनल में, बीते सीजन भी उन्होंने जो है इसका फाइनल खेला था। उससे पहले मुझे याद है कि कैसे चीजें जो हैं वो नडाल के बहुत ज्यादा हक में नहीं जा रही थी, लेकिन फिर फाइनल में उनको रोलैंड गैरो में कोई चुनौती दे नहीं सकता, जो कि हमने सीधे सीधे बीते साल भी देखा, जिसमें कोविड की वजह से ये जो टूर्नामेंट था थोड़ा आगे बढ़ गया था। तो जोकोविच निश्चित तौर पर एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होने वाले हैं, रैंक 1 है और इस लिहाज से। लेकिन इस टूर्नामेंट में ना, चाहे आपकी सीड कोई भी हो, चाहे आपका रैंक कोई भी हो, सामने जब राफेल नडाल है तो फिर कोई चीज मायने नहीं रखती। सिर्फ एक नाम सुनाई देता है, दिखाई देता है, वो है नडाल का। इसके बाद फेडरर जो है जी 2 साल बाद वापसी कर रहे हैं, तो फेडरर के फैंस के लिए भी 40 साल के पास हैं अब वो। 20 ग्रैंड स्लैम उनके नाम है। आपको पता है चीजें तो उनके लिए बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि अगर फेडरर आगे बढ़ जाते हैं और यहां पर वो अगर इस खिताब को अपने नाम करते हैं तो ऑब्वियसली उन्हें 2 बड़े खिलाड़ियों को तो हराना ही होगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस बार तीनों जो ये ग्रेट्स हैं ये एक ही राउंड, एक ही बारी में खेल जाएंगे एक साथ। यानी हमें ऐसा लग रहा है कि क्वार्टर फाइनल में जो है आप रॉजर फेडरर वर्सेस जोकोविच देख सकते हो। जिस तरह का शेड्यूल सामने निकल कर आया, फिक्सचर जिस तरह से अलॉट किए गए हैं, और उसके बाद इस मुकाबले में से जो जीतेगा वो जो है सेमीफाइनल जो है आप देखेंगे कि भाई नडाल के साथ खेलता हुआ नजर आएगा। यानी इन तीनों में से किसी एक को ही आप फाइनल में देखने वाले हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि फाइनल जी नडाल वर्सेस जोकोविच, नडाल वर्सेस फेडरर, जोकोविच वर्सेस फेडरर, ऐसा कुछ हो सकता है, तो ये लगभग नामुमकिन है, मतलब ऑलमोस्ट नामुमकिन ही है। तो इन तीनों में से कोई एक ही फाइनल में पहुंचेगा। तो ये तो हो गए जी बड़े 3 नाम। अब आप ज़्वेरेव का मैंने जिक्र किया, आप डोमिनिक थीम के बारे में जानना चाहेंगे, आप सिटीपास के बारे में जानना चाहेंगे, जिनका अमेजिंग रिकॉर्ड रहा है, युवा खिलाड़ी हैं और एटीपी में रैंकिंग्स के लिहाज से आप देखेंगे सिटीपास तो नंबर 5 तक पहुंचने वाले सबसे युवा खिलाड़ी। इसके अलावा अगर आप उनका मोंटे कार्लो में परफॉर्मेंस देखें, विनर ऑब्वियसली। बार्सिलोना आप उनका देखें, अमेजिंग। लियो में आप उनका परफॉर्मेंस देखिए, अमेजिंग। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार नडाल के पास कोई, अगर आप युवा चेहरों की बात करें, क्योंकि ये लोग जो है वो अपना, अब ये कहना तो गलत होगा कि प्राइम से निकल चुके हैं, क्योंकि अभी भी फेडरर को देख के यार ऐसा लगता है कि बहुत अमेजिंग खेलते हैं नडाल ऑब्वियसली। लेकिन ये कह सकते हैं कि अब अगर युवा खिलाड़ियों की बात करें
तो उसमें सिटीपास का सबसे नया नया ताज़ा ताज़ा नाम है, सबसे युवा है इन सब में। और उसके बाद थीम देखें, ज़्वेरेव का हमने जिक्र किया, मेडवेदेव है, वावरिंका का जिक्र इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि वावरिंका ने इस बार पुल आउट कर लिया, वरना 2015 में हमने भी उन्हें ये खिताब उठाते हुए देखा था। और बैकहैंड के कितने शानदार खिलाड़ी हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें, एंडी मरे नहीं है इस बार। तो इन सारे नामों, इन दोनों नामों का जिक्र इसलिए नहीं हो रहा है, लेकिन जैसा मैंने कहा सिटीपास का अगर जिक्र करूं तो आप मोंटे कार्लो देख लीजिए, आप बार्सिलोना देख लीजिए, आप लियो देख लीजिए, बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहा है और रिसेंटली बहुत अच्छा करा है इस खिलाड़ी। खासतौर पे अगर आप क्ले कोर्ट में इनकी परफॉर्मेंसेस को देखें तो एक दमदार परफॉर्मेंस निकलकर सामने आई है। और लियो में खिताब जीतना खासतौर पर पेरिस से बहुत ज्यादा दूर नहीं, और माहौल पूरा उसी तरीके से, उसको एक ऐसा टूर्नामेंट भी कहा जाता है कि भाई आप रोलन गैरोस से पहले जो है सबसे बढ़िया टूर्नामेंट खेल रहे हैं, ये अगर आप इसे जीत जाते हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। मुझे लगता है कि वो खिलाड़ी ऐसा है जो कि फाइनल तक पहुंच सकता है, और फिर आप देखेंगे कि फाइनल में बिग थ्री में से जो एक है उसके सामने ये खिलाड़ी खड़ा हो सकता है। उसके अलावा ज़्वेरेव की परफॉर्मेंस हमें पता ही है, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि भाई जो मैड्रिड ओपन हो रहा था वहां पे उन्होंने कैसे बाहर कर दिया नडाल को, और उसके बाद वो खिताब को भी जीत गए। लेकिन फिर लगभग हफ्ते भर बाद, 10 दिन बाद जो है वो नडाल ने बदला पूरा कर लिया और उन्होंने जो है इटली यानी रोम में बदला पूरा कर लिया, उनको हराया और खिताब अपने नाम कर लिया जोकोविच को फाइनल में हरा के। तो वो एक बड़े स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि चीजें जो हैं वो खासतौर पे अगर आप देखें कि भाई मेडवेडेव को लेकर ये है कि उनको अपने आप में क्या उतना कॉन्फिडेंस है, ये भी देखना इस वक्त पे सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि उनका जहां तक जिक्र आ रहा है तो उसमें उनके नाम को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा इसीलिए नहीं है कि भाई क्या वो इस तरह से इस बार कर पाएंगे, क्या उनका परफॉर्मेंस उतना बेटर हो पाएगा। सिटीपास के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, थीम के बारे में मैंने आपको बताया कि भाई उनका परफॉर्मेंस भी रिसेंटली अगर आप देखें तो बहुत कमाल का रहा है, उनकी फॉर्म बहुत अच्छी चल रही है। और वो ऐसा लगता है कि इस पूरे के पूरे मुकाबले में आप देखेंगे कि लास्ट 4, लास्ट 8 तक तो बहुत, लास्ट 8 तक तो आसान है, लास्ट 4 पे आप कहीं उन्हें फिनिश करता हुआ देख सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं यार जो बहुत ज़्यादा दिलचस्प हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो विमेंस सिंगल होगा उसमें आई थिंक आप इंतजार जरूर करेंगे कि भाई जो मार्गरेट कोर्ट है उनकी बराबरी सेरेना विलियम्स को करनी है, क्योंकि उनके पास 24 खिताब है, सेरेना के पास 23 है। तो वो निश्चित तौर पर एक आप देख रहे होंगे कि भाई सेरेना आती हैं, नाओमी ओसाका एक नाम निश्चित तौर पर जरूर होगा। लेकिन एक नाम जो मैं देख रहा था जिसकी बहुत चर्चा है और जिसको कई लोग फेवरेट्स बता रहे हैं, वो 2019 की चैंपियन है ऐश बार्टी। उनका बड़ा जिक्र हो रहा है कि भाई वो इस बार खिताब दोबारा जीत सकती हैं 2019 के बाद। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जी उन्हीं के नाम की सबसे ज़्यादा चर्चा है जो मैं एक के बाद एक एक्सपर्ट्स को देख रहा हूं। तो लेट्स सी कि क्या होता है इस पूरे के पूरे अगले 15 दिनों में। हम बड़े बड़े मैचेस की आपको रिपोर्ट लेकर आते रहेंगे और इसके साथ साथ आपको बताते रहेंगे कि खासतौर पे ये बिग 3 क्या कर रहे हैं और जो नए चेहरे जो कि प्रबल दावेदार लग रहे हैं इस बार फ्रेंच ओपन के, वो क्या कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट के दौरान। आपके कुछ सुझाव हैं तो ज़रूर लिखकर भेजिए। आप इन खिलाड़ियों में से या जितनों के मैंने नाम लिए उनमें से आपको कोई और लगता है कि भाई ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है तो उसका भी आप जिक्र ज़रूर कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।